प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं युवा नेता विनोद कोरंगा ने सूबे की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तब से आम जन को कोई राहत नहीं मिली है। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान खस्ता हाल है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर हो रही हैं। प्रदेश का किसान परेशान है तथा लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं भाजपा सरकार में प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बताते चलें कि शांतिपुर स्थित आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं युवा नेता विनोद कोरंगा ने सूबे की धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार भले ही विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन आज भी प्रदेश की स्थिति जैसी की तैसी है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने प्रदेश में कुछ नहीं किया है और अगले 5 साल का भी प्रदेश भाजपा सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की गलत खनन नीति के चलते आज खनन व्यवसायी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खनन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई जगहों पर 7 रुपये की रॉयल्टी रखी है, तो वहीं गोला नदी की रॉयल्टी 30 रुपये रखी है, जिससे हजारों खनन व्यवसायियों पर दोहरी मार पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज खनन व्यवसायी आंदोलन को मजबूर हैं और विधानसभा चुनाव से पूर्व 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा था, जबकि अब गाँव में बमुश्किल 8 से 9 घंटे ही बिजली मिल पा रही है तथा बिजली के दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का नौजवान अपने हक के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। प्रदेश में 14 लाख पंजीकरण बेरोजगार हैं और लगभग 1 लाख के करीब पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के हाईवे की सड़कें खस्ता हाल हैं, बड़े बड़े गड्ढों मौत को दावत दे रहे हैं। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है और जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई थी उन्हें भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। तो ये बहुत हास्यास्पद बात है और ये अगर मजदूरी ही करनी है पढ़े लिखों को तो वो पढ़ी क्यों रहे हैं, उनको पढ़ाई उनके माँ बाप क्यों करवा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर विकास की बात करी है और उन्होंने पहले भी किया है और अब भी कांग्रेस ये चाह रही है। कांग्रेस युवाओं के साथ है, क्योंकि आज हमारा जो देश है वो लगभग 65% से ऊपर युवाओं का देश है। जो हमारी जनसंख्या है उसमें 65% युवा हैं। तो कहीं ना कहीं सब परेशान हो चुके हैं और सब लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी 70% में कहीं पे भी मानकों की हर जगह अनदेखी की जा रही है। अब जिस तरीके से खनन व्यवसाय था हमारा साइड पड़ती है गोला नदी के साइड में, और जिस तरीके से रॉयल्टी में इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया, सरकार की रॉयल्टी और जो प्राइवेट रॉयल्टियाँ हैं उसमें इतना बड़ा अंतर कर दिया कि आने वाले सीजन में ये बेरोजगारी और ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगी, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग ये गोला से जुड़े हुए हैं और जब प्रेशर वालों का जब माल ही नहीं बिक पाएगा तो ये रोजगार कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आज मैंने तो कई जगह ये भी सुना है कि उन्होंने आज ही रेट लगा दिया और रेट इतने कम है कि उनके तेल के पैसे तक नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और केवल एक ही बात हो रही है और वो बात हो रही है राष्ट्रवाद की बात हो रही है। और राष्ट्रवाद कांग्रेस ने कब मना किया राष्ट्रवाद के लिए? कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, राष्ट्र निर्माण किया है कांग्रेस ने, सबको साथ लेकर आज देश यहाँ तक पहुँचा है। अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेते ही दौड़ता नहीं है, बोलने नहीं लग जाता है, समय लगता है उसको रोजगार तक पहुँचने के लिए 25-30 वर्ष का समय लगता है। और कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने वो काम किया है जिससे आज हम लोग अमृत महोत्सव कैसे मना पाए, वो कांग्रेस की देन है। कई चीज़ें हैं आज, लेकिन ये जनता को बरगला रहे हैं, इतिहास को गुमराह कर रहे हैं और ये केवल नीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने मुद्दे से भटक गए हैं। इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को छुपाने के लिए ये नए अपने तरीके से तीर निकालकर इमोशनली जनता को ब्लैकमेल करके सब पर अत्याचार कर रहे हैं। करना चाहूँगा, वाकई में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इसका शीघ्र से जो है समाधान होना चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए और महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। निश्चित जिन लोगों की आजीविका जिनका जो है मासिक आय बहुत कम है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए।